हाँ मित्रों, बात मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में मिश्रा जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए थे और तुरंत ही उनकी शादी हो गई थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी, संस्कारी लड़की थी। माता पिता की तरफ से सामान भी इतना मिला था कि मिश्रा जी के परिवार वाले बड़े खुश हो गए थे। नौकरी करते करते 2 साल हुआ, लेकिन मिश्रा जी को कोई बच्चा नहीं हुआ। और इसी दरमियान उनकी बदली गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुई। मिश्रा जी आए, नौकरी ज्वाइन किया, अच्छी सी सोसाइटी में एक मकान ढूंढा और फिर अपनी पत्नी को भी बुला लिया। घर सज गया था, जीवन चालू हो गया था। मिश्रा जी नौकरी जाते और नीलम जी, उनकी पत्नी, अपने घर को सजाती। घर बड़े भाड़े का था, लेकिन नीलम जी को घर सजाने का बहुत शौक था। अच्छी तरह से घर सजा लिया, चाय नाश्ता करवा के मिश्रा जी को ऑफिस भेजती, घर का सारा काम करती, खुद भी नाश्ता करती और फिर कुछ पढ़ती लिखती, टीवी देखती और शाम को बड़े भाव से रसोई बनाती। 6 बजे ही मिश्रा जी आ जाते थे। साथ में बैठ के खाना खाते, इधर उधर की बातें करते। दोनों पति पत्नी में काफी प्यार था। एक दिन बात में से बात निकली। दरअसल पड़ोस का कोई बच्चा अंदर आ गया था। तो नीलम जी ने कहा कि हमारी शादी को 3 साल हो गए, अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या? मिश्रा जी ने कहा, इसमें डॉक्टर को दिखाने को क्या बात है? हमारे परिवार में 4-5 साल बाद ही बच्चे होते हैं, अभी तो 3 ही साल हुआ है, क्यों घबराती हो? जीवन को समझो, आनंद करो और भविष्य के सपनों में अपने आप को डुबोते रहो। बड़ी अच्छी बात है। और थोड़ा समय गया, मित्रों, नीलम गर्भवती बन गई। मिश्रा जी को भी बहुत खुशी हुई। गांव में समाचार दिया गया और नीलम के पिताजी बहुत सारा सामान लेकर के, नीलम की मम्मी और नीलम के पप्पा आए। नीलम भी बहुत खुश हुई, मिश्रा जी भी बहुत खुश हुए। प्रसंग था, पूरा हुआ, माता पिता चले गए। अब नीलम अकेली रह गई थी। डॉक्टरों से सलाह लेते रहते थे और समय जाते ही एक लड़का का जन्म हुआ। लड़का भी सूरज चंदा की तरह चमकने वाला चेहरा था और नाम भी उसका आदित्य रख दिया गया। चलने लगी गृहस्थी। इसी दौर पर मिश्रा जी की बदली अहमदाबाद छोड़ करके राजकोट हो गई। मिश्रा जी राजकोट चले गए। 3-4 घंटे का रास्ता है, शनि रवि आ जाते थे। बाकी वहीं पर
हॉस्टल था, उसी हॉस्टल में रहने लगे थे, मेस में खाना खा लेते थे, शनिवार को शाम को निकलते थे, 10-11 बजे तक घर आ जाते थे, रविवार पूरा दिन रहते थे, सोमवार को सुबह निकलते थे, ड्यूटी ज्वाइन कर लेते थे। ये रूटीन बन गया था। वो जाते ट्रेन से थे, आते भी ट्रेन से ही थे। इसी आने जाने के चक्कर में एक गुजराती कलाकार जो थोड़ा बहुत गाती थी, थोड़ा बहुत हंसाती थी, ट्रेन में अक्सर मिश्रा जी को मिल जाती थी। मिश्रा जी का व्यक्तित्व तो अलौकिक था। यह कलाकार लड़की सामने से बात करने लगी थी मिश्रा जी से। मिश्रा जी को भी अच्छा लगता था, क्योंकि लड़की भी काफी चतुर थी, स्मार्ट थी, और वो कलाकार थी। लोगों को हंसाने का और लोगों का मनोरंजन करने का ही काम था उसका। धीरे धीरे जोक्स वगैरह कहती तो मिश्रा जी को बहुत मजा आता, दोस्ती आगे बढ़ गई। वो राजकोट की ही थी, परमानेंटली राजकोट में ही रहती थी, कभी कभी अहमदाबाद आती थी। मिश्रा जी का फोन नंबर भी उसने ले लिया था और मिश्रा जी को फोन में भी बातें करती थी। अब जब मिश्रा जी वहां रहते थे तो कभी कभी खाने पर वो अपने घर मिश्रा जी को बुला लेते थे। बड़े ऑफिसर थे, सब कोई चाहता है कि हमारा रिलेशन बढ़े। घर पे बुलाती, मिश्रा जी खाना वाना खाते, परिवार के साथ गप्पे लगाते। एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी पैदा हो गया था। चोरी छुपे मिश्रा जी उस लड़की के साथ समय बिताने लगे, काफी नजदीकियां हो गई। इधर तो नीलम अपने बेटे को पालने में लगी थी और उधर मिश्रा जी अपना मनोरंजन कर रहे थे। लड़की ने ही बात शुरू की थी, इसलिए चलती लड़की की थी। लड़की जैसा कहती मिश्रा जी वैसा करते। एक दिन मिश्रा जी और ये कलाकार एकांत में बैठे हुए थे तो उसने कहा कि मैं जिंदगी भर के लिए आपका साथ चाहती हूं, आपसे शादी करना चाहती हूं। मिश्रा जी ने कहा कि भाई मेरी तो शादी हो गई, एक बच्चा भी है, तुमने दोस्ती करने को कहा, हमने दोस्ती कर लिया, लेकिन इसके आगे ये जो तुम सपने बना रहे हो शादी ब्याह के, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। और वो लड़की तिलमिला गई। अचानक एक दिन मिश्रा जी के घर आ गई और नीलम से कहा कि मैं तुम्हारे पति से प्यार करती हूं, तुमसे छोड़ दो और बदले में चाहो उतना हर्जाना मैं दे सकती हूं। नीलम ने कहा कि यह प्लॉट बिकाऊ नहीं है, भले तुमने अपने रूप मोह में उसको फांस लिया हो, लेकिन वो मुझसे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, कुटुंबिक तौर पर हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लड़की खिन्न होकर चली गई। मिश्रा जी घर आए, नीलम ने कुछ नहीं कहा। नीलम के पास में ही सुबोध भाई रहते थे, जो गुजराती थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। नीलम ने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पति से कुछ नहीं कहा। सुबोध भाई के साथ कुंडली लेकर के नीलम हमारे आश्रम में आई और अपनी आप बीती बताई। हमने ग्रह नक्षत्र ताराओं का अध्ययन किया, देखा कि मिश्रा जी को सूर्य और शुक्र एक दूसरे को प्रभावित करते, राहु का दोष भी है।
और बुध बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला पड़ा है। हमने नीलम को समझाया ऐसा ऐसा है, तो नीलम ने कहा पंडित जी कुछ करिए। हमने कहा ठीक है। रविवार के दिन मिश्रा जी को भी बुलाया गया और मिश्रा जी ने बड़े चाव से यज्ञ किया। और मित्रों, क्या मालूम क्या हुआ, वो लड़की अमेरिका चली गई और मिश्रा जी का साथ छूट गया, सारे काम इजी हो गए। ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई ऐसी बात है, हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले, अपना ध्यान रखो।